बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और ख़ूब अंदाज में रमज़ान गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज जनाब जो कुछ इफ्तारियाँ मैंने बनाई थी, जो कुछ मिसिंग क्लिप्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम खाना बनाते हैं तो वो काफ़ी सारा बच जाता है, तो मैं वो ज़ाया नहीं करती, नेक्स्ट डे के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं कुछ एडिशन कर लेती हूँ। मतलब अगर कोई सालन हमारा बच गया है और सहरी में कितना खाया जाता है, बहुत ही थोड़ा खाया जाता है, तो नेक्स्ट डे अगर वो बच जाए तो उसके साथ मैं कोई ऐसा मीठा या कोई चीज़ बना लेती हूँ, तो वो हमारा सालन भी यूज़ हो जाता है, आसानी से खाया जाता है और साथ कोई नई चीज़ भी हो जाती है, तो हम इजीली वो खा सकते हैं। तो जनाब चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो एक दो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने एक फ्रूट सैलड बनाया था जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, और साथ ही साथ मैंने चिकन पोटैटो क्रीमी कड़ी बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। और ये छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने सोचा कि आज एक ही वीडियो में चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जनाब यहाँ पर मैंने 3 से 4 किस्म के मुख्तलिफ फ्रूट जो हैं वो काट लिए हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हैं वो काट के ऐड कर सकते हैं, कोई भी किसी किस्म के भी जो आपके कंट्री में या मौसमी फल जो होते हैं। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा थिक क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं, और साथ ही साथ मैंने इसमें सैलड क्रीम जो होती है, या आप मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। और इसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं की, आप चाहें तो अपने जायके के लिहाज से शुगर ऐड कर सकते हैं। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। साथ ही साथ मैंने कुछ नट्स जो हैं वो क्रश करके रखे हुए थे, छुरी से काट लिए थे, तो उसमें मैंने ये भी ऐड कर दिए हैं, बादाम काजू और पिस्ता वगैरह। आप अपने हस्बे जायका जो है कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की, तो थोड़ा सा मैंने इसे टच देने के लिए इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा डाल लिया है, और साथ ही और मैं ऊपर से जो है पिस्ता बादाम इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और हमारा मज़ेदार सा सैलड हो गया है तैयार। इससे पहले जनाब मैंने एक दिन पहले बनाए थे चावल और रेड बीन्स, तो वो मेरा काफ़ी बच चुका था। मेरे हस्बैंड जो हैं वो साथ साथ गर्म कर रहे हैं, और मैं जो हूँ पकोड़े और समोसे वगैरह बना रही हूँ। पकोड़े मैंने नहीं बनाए, सिर्फ समोसे। तो ये था हमारा आज का खाना। ये किस दिन की इफ्तारी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़े थोड़े क्लिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। साहिबे ताज वो शाही मेरा वो, साहिबे ताज वो शाही मेरा वो, सर से पैरों तलक वो करम ही करम, रब हिफाजत करे बिल यकीन आपकी, उनकी खिदमत गुजारों में जिबरील हैं, और सवारी बुराक हंसी आपकी, सफर उनका है मेराज और सिदरतुल मुंतहा मुस्तकिल, और मकाम उनका है काब को सीने का मर्तबा उनका मतलूब है, और दारुस्सलाम उनका है साहिबे ताज वो। तो जनाब नाते तो मेरे साथ साथ ही चलती रहती हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ पोटैटो क्रीमी कड़ीज़ बनाने जा रही हूँ, और इसमें मैंने एक प्याज ऐड किया है हाफ़ कप ऑयल में, साथ ही साथ अदरक लहसुन को मैं पीस रही हूँ, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हल्का सा हम इसको डिफरेंट कलर कर लेंगे इसका, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको, हल्का सा कलर दे दिया है मैंने इसको। और इसमें मैं आप टमाटर ऐड करूँगी, 1 टमाटर मैंने ऐड किया है। साथ ही साथ कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी, नमक मिर्च हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मैं ऐड करती, रमज़ान है क्योंकि, तो मैदे के लिए भी अच्छा नहीं होता, बस हल्के फुल्के से मसाले, नमक मिर्च हल्दी पाउडर और ज़ीरा मैंने थोड़ा सा साबुत इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे गलाने के लिए रख दूँगी। और साथ ही मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में पोटैटोज़ काट लिए हैं, वो भी मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी कि मसाला और पोटैटोज़ जो हैं वो अलग हो जाएं। और इसमें मैंने 1 चम्मच टीस्पून जो है वो खुश्क धनिया ऐड किया है, और इसमें इतना पानी ऐड कीजिए जिसमें ये अच्छे से गल जाए, और थोड़ा सा जो है ना इसका ग्रेवी बन जाए, हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। साथ ही साथ मैं जो हूँ एग भी बॉईल कर रही हूँ, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के
एक्स्ट्रा थिक क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो सिंगल या डबल क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत टेस्टी से ये पोटैटोज़ मेरे बने थे और इसमें मैं एग ऐड कर दिए थे बॉईल करके, तो इनका जायका जो है वो दुबाला हो गया था। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मुझे इतनी ही इसकी करी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा या कम चाहिए तो आप उसको मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं या इसको और ड्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून खुश्क मेथी ऐड की है, साथ ही साथ हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कलवंजी ऐड की है। ये पोटैटोज़ में बहुत मज़े की लगती है। मैं जैसे भी पोटैटोज़ बनाऊँ उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। और जो मैंने एग्स बॉईल करके रखे हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऊपर से छिड़क दिया है। और इस दिन मैंने जी चिकन चौमे भी बनाया था। जिस दिन मैंने ये सालन बनाया था सहरी के वक्त, क्योंकि वो चौमेज़ वगैरह नहीं खाए जाते तो हमने सालन भी साथ बना लिया था। तो जनाब चिकन चौमे की रेसिपी आपने ज़रूर देखी होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत टेस्टी से ये बने थे और अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। तो करते हैं यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।